रणवीर इलाहाबादिया एक फेमस पॉडकास्टर, एक फेमस यूट्यूबर। बड़े बड़े लोग इनके पॉडकास्ट में आपको नजर आएंगे। लेकिन हाल ही में विवादित बयान देने के बाद अब ये बुरे फंस चुके हैं। उनका ये बयान कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आया और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना शुरू हो गई। इस विवाद का कारण एक सवाल था जो रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से पूछा था। इस सवाल में उन्होंने उस कंटेस्टेंट से ये पूछा था कि क्या वो अपने माता पिता को हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहेंगे या फिर कभी एक बार उनके इंटीमेट मोमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे। ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद ऑडियंस और जजेस हंसने लगे। लेकिन जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग गुस्से में आ गए और रणवीर की आलोचना करने लगे। जाहिर सी बात है, लोगों से कुछ नहीं छिप सकता और अगर कोई बात जनता को पसंद नहीं है तो वो खुलकर सामने आती है और खुलकर उसकी आलोचना करती है। इस विवाद के बाद रणवीर और समय रैना के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने दोनों को जांच के लिए बुलाया है और उनसे मामले में सहयोग करने की अपील की है। इस सवाल पर उनकी आलोचना करने वालों में राजनीति, सिनेमा और मनोरंजन जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और यूट्यूब को एक पत्र लिखा है जिसमें इस मामले पर कार्रवाई करने की बात की गई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कई जगहों से रणवीर के खिलाफ शिकायतें आई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों ने भी इस घटना पर विरोध जताया है। संस्कृति बचाओ मंच नामक संगठन ने चेतावनी दी है कि वो रणवीर और समय रैना को भोपाल आने की अनुमति नहीं देंगे और उन्हें बख्शेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने यह भी कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ असम पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस घटना पर टिप्पणी की है। उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस विवाद ने तूल पकड़ा है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है कि अगर अभिव्यक्ति की सीमा को पार किया गया तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस मुद्दे पर सरकार और पुलिस दोनों ही सक्रिय हैं। रणवीर ने इस पूरे विवाद पर माफी भी मांगी है और मांगना जायज भी है। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत गंदे तरीके से उन चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि वो अपने बयान का कोई बचाव नहीं करेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका सवाल अनुचित था और ये मजाकिया नहीं था। हालांकि रणवीर को ये बात उस समय क्यों नहीं याद आई जब वो मंच पर बैठकर इस भद्दी टिप्पणी को कर रहे थे। रणवीर ने यह भी कहा कि कॉमेडी उनका क्षेत्र नहीं है और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना चाहिए था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने शो के निर्माताओं से कहा कि इस वीडियो से असंवेदनशील हिस्से को हटाया जाए। रणवीर ने अपने फैन से माफी भी मांगी और कहा कि उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और वो आगे से बेहतर बनने का वादा करते हैं। लेकिन
ये वही बात है कि एक बार जुबान से जो बात निकल गई वो वापस तो नहीं ली जा सकती और माफी मांगने से वो बदल नहीं जाएगी। लोगों में गुस्सा अभी भी भरा है। रणवीर इलाहाबादिया का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रहे हैं। एक बार उन्हें अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण एक जिम से बैन कर दिया गया था। इसके अलावा वो लड़कियों के कपड़ों पर भी विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। साल 2023 में एक बार फिर उन्होंने एक एडवोकेट से पूछा था कि उनके मुताबिक कौन से लोग हैं जिन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा सवाल है और किस हक से ये सवाल पूछा गया, और इस सवाल ने भी काफी विवाद खड़ा किया। इसके अलावा साल 2024 में उन्होंने इस्लामी कानून के बारे में भी एक गलत दावा किया था, जिसके बाद भी उन्हें ट्रोल किया गया था। इन सभी घटनाओं ने ये सिद्ध किया कि रणवीर अक्सर अपने बयान और टिप्पणियों के कारण विवादों में घिर जाते हैं। रणवीर का यह हालिया विवाद उनके लिए एक बड़ा सबक साबित हो चुका है। इस मामले ने ये साफ कर दिया कि किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, खासकर जब बड़े दर्शक वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, तो शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी किसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने मंच का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करे, खासकर जब युवाओं को प्रभावित करता हो। रणवीर के लिए ये एक अवसर है कि वो अपने दर्शकों से जुड़ने के तरीके को सुधारें और उन्हें समझाएं कि वो पहले से ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जो विवादित टिप्पणी उन्होंने की है, उसके बाद से लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा भरा हुआ है। बात जब माता पिता की आती है, वो भी भारत जैसे देश में, तो लोगों का गुस्सा थम नहीं सकता। इस पूरे घटनाक्रम में देखा गया कि सोशल मीडिया पर विवाद जल्दी ही फैल सकता है और एक छोटी सी टिप्पणी भी बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकती है। रणवीर की इस टिप्पणी ने यह भी दिखाया कि मनोरंजन और सोशल मीडिया में काम करने वालों के लिए शब्दों का चयन कितना जरूरी होता है। किसी भी जोक या कमेंट को बिना सोचे समझे करने से न सिर्फ छवि को नुकसान होता है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए रणवीर के इस अनुभव से हम सभी को ये सीखने की जरूरत है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण कितना जरूरी है। लेकिन बात करें अगर इस शो की, तो इस शो में लगातार ऐसे विवादित टिप्पणियां देखी जा सकती हैं, जहां पर दूसरों का तो मजाक उड़ाया ही जाता है, लेकिन गलत भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब रणवीर की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। FIR कई जगहों से सामने आई है। इसके अलावा एक्शन लेने की बात की जा रही है। इस पूरे विवाद के बाद रणवीर और समय रैना के खिलाफ कई जगहों पर FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस को भी जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इस सवाल पर आलोचना भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि कई, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, कई लोगों के ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि रणवीर की इस टिप्पणी के बाद उनमें भी गुस्सा भरा हुआ है। कई डिबेट शोज ऐसे देखे गए हैं जहां पर इस बात को डिस्कस किया गया है कि क्या ऐसे शोज होने चाहिए। जो युवा पीढ़ी है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। युवा पीढ़ी इस तरीके के शोज को लगातार देखती है। उनकी भाषा पर किस तरीके का असर पड़ेगा, उनके दिमाग पर किस तरीके का असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, उसको संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरीके के विवादित टिप्पणी, विवादित शोज को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा सवाल है। कॉमेडी के नाम पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद ही गलत है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस शो का क्या होगा और रणवीर इलाहाबादिया ने जो टिप्पणी दी है उनका क्या होगा।